सीता प्यारी वन को हुए हैं रवाना। राम लखन और सीता प्यारी वन को हुए हैं रवाना। दुनिया की तारीख में लिखा, दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा अफसाना। राम लखन और सीता प्यारे वन को हुए हैं रवाना। राम लखन और सीता प्यारे वन को हुए हैं रवाना। मात कौशल्या और सुमित्रा रो रो नीर बहाए। मात कौशल्या और सुमित्रा रो रो नीर बहाए। कौन इन्हें अब भी बंधाए, कौन इन्हें समझाए। ये है सब तकदीर की लीला, ये है सब तकदीर की लीला। राम तेरा बन जाना। राम लखन और सीता प्यारे वन को हुए हैं रवाना। राम लखन और सीता प्यारे वन को हुए हैं रवाना। गलियां और बाजार में सूने सूनी नगरी सारी। गलियां और बाजार में सूने सूनी नगरी सारी। रो रो मर गए पंख पखेरू, रोए हर नर नारी। 14 वर्ष खत्म होते ही, 14 वर्ष खत्म होते ही लौट अयोध्या आना। राम लखन और सीता प्यारे वन को हुए हैं रवाना। राम लखन और सीता प्यारे वन को हुए हैं रवाना। महलों में रहने वालों ने कैसा खेल बनाया। महलों में रहने वालों ने कैसा खेल बनाया। गर्दिश और तकदीर ने इनका कैसा रूप बनाया। ये है सब भगवान की मर्जी, ये है सब भगवान की मर्जी। जिसने ताना बाना। राम लखन और सीता प्यारे वन को हुए हैं रवाना। राम लखन और सीता प्यारे
यह समुद्र की लहरें, यह फूलों से लदे हुए हरे भरे वृक्ष, इन्होंने तो वन को और सुंदर बना दिया है। सीते, ऐसा सुंदर दृश्य देखकर तुम इतनी निराश क्यों हो? स्वामी, आज दोपहर के समय मैंने देखा कि भरत अपनी सेना के साथ यहीं आ रहा है और हमारे सर से किसी का हाथ उठ गया है। सीते, तुम्हारा यह स्वप्न अपना असर अवश्य दिखाएगा। भैया, न जाने आज ये जंगल के जीव इतने विपरीत क्यों हैं? लक्ष्मण, जरा देखना इन पर क्या मुसीबत आई है। भैया, भैया होशियार हो जाइए। वो देखिए, सामने सूर्यवंशी कंडा हवा में लहरा रहा है और भरत अपनी पूरी सेना लेकर इधर ही आ रहा है। लक्ष्मण, अगर भरत आ रहा है तो उसे आने दो, आखिर वो अपना भाई ही तो है। नहीं भैया, अब भरत हमारा भाई नहीं, कौन है वो भी हमारा। इसी बात का संताप है, लेकिन वो भाई नहीं, आस्तीन का सांप है। पृथ्वी हो चाहे संकट, पर्वत भी तिल हो जाए, तूफान समुद्र सोच कर चाहे आकाश में टकराए, भगवान की सहायता को यह प्रतिज्ञा मेरी, मैं उसे कभी न छोड़ू जब हो भाई राम को मेरी। भैया, 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 क्षमा भैया, क्षमा। भरत, तुम इस तरह क्यों आंसू बहा रहे हो? प्रभु, मेरे अपराध को तुमका मेरे देखना, कुछ अपनी तरफ भी देखना, मेरी तरफ ना देखना। कहो भरत, तुम्हारा मन तो प्रसन्न है और तुम इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? और तुम्हारी ये दशा क्यों है? मैं कैसे कहूँ, भरत नहीं है छाती से लगाने के काबिल, ना नहीं अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल। मेरे प्यारे भाई, इतने दुखी मत हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। ये तो सारा ही भाग्य का खेल है। शत्रुघ्न, तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? भैया, उठो शत्रुघ्न, आज मैं धन्य हो गया। लक्ष्मण, अयोध्या में पिताजी और माताजी सब कुशल से तो हैं? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? पिताजी, पिताजी, आप हमें किसके सहारे छोड़ के चले गए?
ये नत कैसे हो गया भरत? भरत, तुम बड़े ही भाग्यवान हो जो अंतिम समय में पिताजी के पास थे। नहीं भैया, इसी बात का तो अफसोस है कि अंतिम समय में पिताजी के पास एक भी पुत्र की नहीं था। क्या कहा? अंतिम समय में पिताजी के पास एक भी पुत्र नहीं था? ऐसा कैसे हो गया? पिताजी, आप हमें अकेला किसके सहारे छोड़ गए हो? ना जाने विपत्ति क्यों नहीं हमारा पीछा छोड़ रही और हमारे कुल का नाश करने पर तुली हुई है। पर तुम आंसू ना बहाओ। अब तो जो होना था वो तो हो चुका। अब थोड़ा धैर्य करो और थोड़ी राज्य की बात बताओ। जो आगे बहाती है उन्हें दुनिया बहाने दो। लगते हैं ये आंसू, उन्हें फिर होने दो। हे प्रभु, जब लगना मुझको होगा दर्शन हाथ में आपका, तब तक नहीं छोड़ूंगा प्रभु शरीर में आपका। प्रिय ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? क्यों नहीं हो सकता भैया? आपके बिना भरत, आपके बिना भरत कुछ नहीं है। आपके दास भरत की यही जिद है, राज उसको ही मिलेगा जो राज्य का हकदार है। त्याग दूंगा प्राणों को, पितरों तुम जाओगे, आपके चरणों को छोड़ दूं, ये मुझे धिक्कार है। इसका कारण तो बताओ। कारण ये कि पिताजी ने आपको ही अधिकार दिया था। नहीं भारत, राज्य का अधिकार तो सिर्फ तुम्हें ही दिया है। नहीं भैया, यह अधिकार तो पिताजी ने आपको दिया था। मुझे यह अधिकार मेरी माताजी ने दिया है। इसमें भरत माता जी का कोई दोष नहीं है। प्रभु, मैं मेले में अकेला नहीं जाऊंगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। भरत, मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं पिताजी का प्रण निभाऊंगा। राम को सत्य से कोई हरगिज हटा सकता नहीं। राज त्रिलोकी का कभी मुझको लुभा सकता नहीं। रघुवंशी आन को और रघुवंशी शान को राम अपने हाथों से
हरगिज मिटा सकता नहीं। भैया ठीक है, अगर आप वापस जाना नहीं चाहते तो मेरी एक अर्ज मंजूर करो। अपनी ये चरण पादुका मुझे दे दीजिए और मेरी दुविधा को दूर कीजिए। लक्ष्मण, जाओ मेरी चरण पादुका लेकर आओ। भैया ये चरण पादुका मैं ऐसे नहीं लेके जा सकता, पहले इसे अपने चरणों में पहनिए ताकि मैं आपके चरणों का प्रसाद समझकर दिन रात पूजा करूं। लो भरत, लेकिन भैया इतनी कृपा अवश्य करना कि 14 वर्ष समाप्त होते ही दर्शन देना। यदि आप एक पल की भी देरी लगाएंगे तो आपके चरणों की सौगंध भरत को जीवित नहीं पाएंगे। नहीं नहीं भरत, ये तुम क्या कह रहे हो? भरत, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि 14 वर्षों से एक भी दिन ज्यादा नहीं लगाऊंगा। ठीक है भैया, अब मुझे आज्ञा दो। ठीक है भरत, जाइए